अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौर आवाज़ के साथ आपका होस्ट निकाश नवीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं बाबू साबू इंटरचेंज पर, जहां पर जो हमारी गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने जो मुतालबात हैं उनको लेकर एहतजाज किया हुआ है। यह एहतजाज सुबह 8 बजे से जारी है। हम आगे बढ़ेंगे, इन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो आला क़यादत है वहाँ तक भी रसाई हासिल कर सकें और आपको जो उनके मेन मुतालबात हैं उनसे आगाही दे सकें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, आपके जो मुतालबात हैं जो गवर्नमेंट से, जो आज जिसकी वजह से आप एहतजाज कर रहे हैं, वो मेन मुतालबात क्या क्या हैं, ज़रा हमारी आवाम को बताएं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, वो शादारा जोन का। मुतालबात ये हैं कि कुछ जो आर्मी की गाड़ियाँ थी ना ऑक्शन की, उनका मसला है कि मनसूख की हुई हैं, रिजेक्ट मुअत्तल की हुई हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो मतलब है कि टैक्स वगैरह, टोकन टैक्स, रूट परमिट, फिटनेस वगैरह, वो सब जो है ना कि हमारी मज़दा से ले रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने मनसूख कर दी हैं। लेकिन गाड़ियाँ मनसूख नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्स ले रही है। उस टैक्स की बिना पर इन्हें गाड़ियाँ मनसूख नहीं करनी चाहिए। और जो टूल टैक्स हैं, जो मतलब है कि बंद रोड है, इस पे टूल टैक्स लगाए हुए हैं, ये टूल टैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बंद रोड है, रिंग रोड नहीं है। 2 नंबर। तीसरा नंबर ये है कि जो कस्टम हजरात वाले हैं वो गाड़ियों को रोक के पैसे लेते हैं। जी आपकी फ़ौजी फ्रेम गाड़ियाँ, ऑक्शन की गाड़ियाँ, ये पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको किताबें इशू की हुई हैं और टैक्स लेते हैं, फिटनेस लेते हैं, रूट परमिट बनाते हैं, टोकन लेते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट को नहीं सोचना चाहिए कि इनकी गाड़ियाँ मनसूख, तकरीबन गाड़ियाँ हैं 7,500 के करीब गाड़ियाँ जो मतल की हुई हैं, इनको गाड़ियों को बहाल करना चाहिए। और एक्साइज़ वालों, टोकन वालों को जो है ना, कस्टम वाले, उनको रोकना चाहिए कि गाड़ियों से पैसे मांगते हैं। जिधर जाते हैं जी ऑक्शन की गाड़ियाँ, ये 2 नंबर गाड़ी हैं, ये 2 नंबर नहीं है। गवर्नमेंट ने इनसे पैसे लिए हुए हैं और टैक्स लेते हैं, फिटनेस लेते हैं, रूट देते हैं। इस रूट को, इसकी बिना पर हमारी गवर्नमेंट जो हमारी बालातार है, वज़ीर आला पंजाब है, जो महकमा के अफसरान हैं, उनसे अपील है कि ये इनको मामले को ख़त्म किया जाए और इसको सुलझाया जाए और गाड़ियों को बहाल किया जाए। जो मनसूख की हुई हैं उनको बहाल करना चाहिए, क्योंकि ये मज़दूर ले गए, ड्राइवर हजरात हैं, ये 1500 के मज़दूर हैं। इनका जो मुआशी कत्ल है वो बंद किया जाए और इन गाड़ियों को बहाल किया जाए। अच्छा सर, ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है उसके ऊपर जो है उसका ये भी इशू है। और तकरीबन 1 माह में 3 दफ़ा जो है पेट्रोल और जो डीज़ल की कीमतें बढ़ाई हैं, ये नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पिछले दौर में तकरीबन 80 रुपये के करीब था पेट्रोल और डीज़ल, लेकिन इस वक्त तकरीबन 117 रुपये के करीब है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा बोझ है लोगों पे, मजदूर पे, गाड़ियों पे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, देखें पेट्रोल में जब कीमतों में इजाफा होता है तो आपके किरायों में भी इजाफा होता है, तो लोग जो हैं वो ये नहीं समझते। में इजाफा नहीं होता, लेकिन बहस मुबासा शुरू हो जाता है। जो लोग मतलब है मजदूर हैं, जो गाड़ी लेने आते हैं, वो बहस करते हैं कि यार ये आम उनके साथ मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल डीज़ल बढ़ा हुआ है, लेकिन किराए बढ़ाएं। लेकिन किराए नहीं बढ़ते, किराए वहीं पे हैं। लेकिन जो है ना, मसला जो है कि गवर्नमेंट को इनकी प्राइस में कंट्रोल करना चाहिए। जो डीज़ल है या पेट्रोल है, इन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि 1 माह के अंदर ये 5वीं दफ़ा इजाफा हो गया। 6 दफ़ा के करीब इजाफा हुआ है। इस इजाफे को बंद करना चाहिए और डीज़ल को वापस लाना चाहिए। जो पुरानी कीमतें थी उस पर वापस लाना चाहिए। तो ये जो टूल टैक्सेस हैं इनमें इजाफा हुआ है। हाँ, टूल टैक्स, जो मोटरवे के टूल टैक्स हैं वो भी बढ़ाए हुए हैं। जो FW के टूल प्लाजा हैं वो भी बढ़ाए हुए हैं, लेकिन तो तकरीबन 30%, 40% बढ़ा दिए हैं, मतलब किसी तरह 100% भी बढ़े हुए हैं। लेकिन इनको नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, मुश्किल से गुजारा चलता है इन लोगों का। क्योंकि हाँ जी, शिवपुरा रोड देख ले, नारोवाल रोड देख ले, जगह टैक्स पर्चियाँ फ्री की हैं, कोई किसी की है, कोई किसी की है। जगह टैक्स मोटरवे से उतरते हैं टूल दे के 300-350 रुपये, वो आगे उतरते हैं 70 रुपये पर्ची वो ले लेते हैं। इधर शेखुपुरे जाते हैं, जाते पहले जी एंट्री है जी 30 रुपये पर्ची। तो किस चीज़ की एंट्री है यार? हमारे शहर हमारा एंट्री है, हमारी किस चीज़ की एंट्री है? किसी की आज उससे बात करो जी, ना कोई गवर्नमेंट का कानून है, ना कोई गवर्नमेंट की पर्ची है, ना कोई तस्दीकशुदा भर्ती है, ना 2 जग्गेशाही मारते हैं। अपने अपने तौर पे लोगों ने बैठ के सड़क रोड पे चले जाओ, किसी जगह भी चले जाओ, कोई पर्ची गैर कानूनी नहीं है, गवर्नमेंट की पर्ची नहीं है। इस सब लोगों ने गुंडागर्दी की पर्ची लगाई हुई है। हर बंदा गुंडागर्दी कर रहा है। कोई बोलेगा ड्राइवर, 5-6 गन मैन रखे हुए हैं, वो आके उनको मारेंगे। वो बेचारा मजबूर है, क्या करे।
इतनी उसकी इनकम नहीं जितनी वो पैसे उधर दे देता है। तो अच्छा सर, एक और बात बताएं कि ये जो एहतजाज है, इससे पहले आप लोगों ने कोई हुकूमती नुमाइंदा किसी को अप्रोच करने की कोशिश की कि हम स्ट्राइक देने लगे हैं? जी, इससे पहले हमने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से बात हुई, कमिश्नर से बात हुई, उन्होंने हमसे 3 दिन का टाइम लिया। 3 दिन करते करते 1 महीना गुजर गया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। जी हम फ्रांस से मुलाकात कर रहे हैं, जी हम आपको बताते हैं, जैसे वो ब्यूरोक्रेसी के काम होते हैं कि लॉलीपॉप देना, वो लॉलीपॉप दे रहे थे। मजबूर होकर इस जगह पे आए हैं यार। कोई अपना मकान बेचता है, कोई अपनी ज़मीन बेचता है, बेच के गाड़ी लेता है या बच्चों का रोज़गार चले। आया एक्साइज अंधा था। आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, खरीदते वक्त आप गाड़ी की फ़ाइल लेके जाते हैं एक्साइज के पास, तस्दीक करवाते हैं, वो कहता है ओके, तो फिर आप उसको लेते हैं, आपके नाम करता है। वो 6-6 साल से टोकन टैक्स ले रहे हैं, रूट टैक्स ले रहे हैं, पासिंग टैक्स ले रहे हैं, सब आज आके मनसूख कर दिए जी। क्या हुआ उसमें? हमारा क्या गुनाह? एक्साइज गुनाहगार है ना। नहीं तो हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत ने किस वजह से गाड़ियाँ मनसूख कर दी हैं। हुकूमत कोई भी तावन नहीं कर रही, इसलिए मजबूर होकर इधर आए हैं यार। कहाँ लेके जाएं बच्चों को? बजाय रोज़गार देने के हमसे रोज़गार छीना जा रहा है। इन्होंने कहा इतनी नौकरियाँ देंगे, इतना कुछ करेंगे, नौकरियाँ देने के बजाय जो रोज़गार है वो भी छीन रहे हैं। ऊपर से महंगाई जो है वो भी बढ़ती की बढ़ती जा रही है। आप भी इसके बेहतर जानते हैं, सब लोग बेहतर जानते हैं कि महंगाई की क्या पोजीशन है। घर का किचन चलाना मुश्किल है। अगर आप 5,000 का एक फेरा लेके जाते हैं, हम अपनी बात करते हैं, तो शाम को आके 1,000 रुपया बचता है। तो 1,000 जाके घर में अपने किचन का भी नहीं पूरा कर सकते, वो भी मुश्किल पूरा हो रहा है। तो अच्छा सर, एक अब आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, अगर हुकूमत जो है वो मुतालबात मतलब नहीं पूरे करती है और वो मतलब, तो आपका अब आगे का लाएअमल क्या है? अगर पूरे नहीं करेंगे तो धरना जारी रहेगा। हाँ, ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक हाँ। अगला लाहा हमारा ये है कि हम मोटरवे बंद करेंगे, उसके बाद पंजाब के तमाम दाखिली रास्ते हैं जो वो बंद कर देंगे, पूरा पंजाब सील कर देंगे। क्योंकि मैंने देखा है लाहौर में बहुत से लोग हैं जिनका जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं ना, उनसे ये कारोबार से उनका ज़राए मुंसलिक है और वो यहीं से कमा रहे हैं। तो अगर हुकूमत जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो जाहिर बात है बड़े घर हैं जो वो कैसे कमाई करेंगे और उनके घर की रोटी, घर का चूल्हा नहीं चलेगा। आप जिस जगह खड़े हैं देखते हैं, ये मोटरवे टूल प्लाजा है, आपको भी पता है ना। इधर से हम ठोकर से चढ़ते हैं, इधर 100 रुपया दे के आते हैं, इधर उतरते 100 रुपया वो सामने है। ये रिंग रोड का हिस्सा कितनी देर होगी आपको लाहौर में? सब लाहौर वाले जानते हैं कि ये रिंग रोड का हिस्सा नहीं, ये बंद रोड है यार। ये 90 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं हमसे? बनते हैं रिंग रोड पे तो रिक्शा भी लो नहीं है, साइकिल लो नहीं है, रेडी लो नहीं है। इधर तो सब शायद चल रही है, रोको रोड है ना, बंद रोड है। फिर टोल किस चीज़ का? 3 दफ़ा पहले इन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात करके ख़त्म किया। एक दिन ख़त्म करते हैं, दूसरे दिन बाद फिर खड़ा कर देते हैं ये एहतजाज ख़त्म करके। अब सब्ज़ी मंडी चले जाएँ, सब्ज़ी मंडी से ऊपर चढ़ते हैं, आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, बत्ती चौक उतर जाएँ। यार कोई ये जुल्म नहीं है? जुल्म है, बिल्कुल। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है यार? हमारे साथ हर जगह जुल्म। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स का हम देते हैं, टोल टैक्स, रूट टैक्स, टोकन टैक्स, हर चीज़ का टैक्स हम देते हैं यार। तो फिर भी हमें क्या सहूलत दे रही है? हर जगह पे आप लोग तावन करते हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है आप लोगों के साथ तावन करे। अभी टायरों की बात देख लें, 2018 में चले जाएं या उससे पीछे चले जाएं, टायर 12,000 रुपये का था। ये हुकूमत आई है, अभी 36,000 रुपये का, 12 और 36,000 का मुआवजा कर ले, वो भी रसीद नहीं देते। कोई टैक्स की रसीद नहीं है, बाहर से कहाँ से स्मगलिंग हो क्या रहा है कोई पता नहीं। वो क्या टैक्स है को हमारे बीच में से निकल रहा है, पूछने वाला कोई नहीं। सब माफिया इनसे बेकंट्रोल है। ये जो जगह माफिया वाले ही हैं ना जो पर्चियाँ ले रहे हैं। नारोवाल रोड पे चले जाए, इधर से मोटरवे उतरे, सियालकोट मोटरवे से उतरे, टूल दे के उतरे। आया हुआ है जो है ना पर्ची वाले लोकल, जो नारोवाल रोड पे टूल लगा हुआ है, 70 रुपये आते थे, 70 जाने के 70 आने के यार। तो सर अभी तक गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा या अपोजिशन की तरफ से कोई रहनुमा जिसने आगे हक में आवाज़ उठाई हो, कोई आया अभी तक आपसे अप्रोच करने के लिए? मेरे ख्याल में कोई बात नहीं। जब जो हमारी आला क़यादत है उनके साथ बात हो गई तो फिर पता चलेगा। अभी तक जो है कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया? नहीं आया मेरे ख्याल में। लेकिन इन्होंने एसपी को और मेरा ख्याल है उसको कमिश्नर को उन्होंने इनवाइट किया है कि आओ हमारे साथ मुज़ाकरात करो, लेकिन कमिश्नर के साथ हमारे मुज़ाकरात बनते नहीं हैं। फिर भी हमारी क़यादत गई है कि हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन रहें। हमारी क़यादत गई है उनके साथ मुज़ाकरात करना। यार हमारा कौन सा मसला है? हम देखो, हम टैक्स नहीं देते। सर आप हमारे चैनल के जरिए गवर्नमेंट को कोई भी अक़वाम बाला जो है उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं ना, कोई भी उनको आप ज़रूर दें। अपने मुतालबात जो भी गिले शिकवे ना वो हमारे चैनल के जरिए ज़रूर पहुँचाएं। सर मैंने तो हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे मजदूर इकट्ठे हुए हैं, जो मिनी ट्रांसपोर्ट है, इनके मुतालबात माने जाएं और इनसे रियायत बरती जाए।
और जो है ना हुकूमत वक्त जो है माशाल्लाह हमारे वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के इमरान साहब और जो वज़ीर आला पंजाब है आसमान बुज़दार साहब, इन्हें नोटिस लेना चाहिए और इस मसले का हल करना चाहिए, क्योंकि हम इनसे अपील कर सकते हैं क्योंकि ये बाला हैं और जो नीचे अदारे हैं वो तो इनके सुनेंगी तो वो आला क़यादत की सुनेंगी तो वो जो है ये हुक्मरान है जो दावे करके आए थे अवाम से कि अवाम की मुश्किलात जो है ख़त्म करें। हाँ, इनको अवाम को जलील नहीं करना चाहिए, इन लोगों की सुननी चाहिए। और जो लोग मजदूर इकट्ठे हुए हैं धरना दे के बैठे हुए हैं, कोई ये शौक़ से नहीं बैठे कि ये शौक़ से साथ घर बार छोड़ के यहाँ पे आके ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, ये अपने मकसद के लिए बैठे हैं और इनका मकसद हल होना चाहिए। हमारी अपील है गवर्नमेंट से, हमारी अपील है वज़ीर आज़म से कि इन लोगों के मुतालबात सुने और जो जायज़ मुतालबात हैं उन पे इन्हें अमल करना चाहिए। हम तो नाजायज़ मुतालबात इनसे मनवा ही नहीं रहे कि जायज़ मुतालबात की बात कर रहे हैं कि जो रोडों पे नाजायज़ जो पुलिस जो तंग करती है, पर्चे देते हैं गाड़ियों के ख़िलाफ़, ड्राइवर हजरात को मारपीट शुरू हो जाती है, वो बंद करनी चाहिए। जो कस्टम वाले हजरात हैं गाड़ियों से भत्ता वसूली करते हैं वो नहीं करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ इशू की हुई हैं और जो मतलब है किताबें टोकन टैक्स वगैरह लेते हैं। मुल्क की तरक्की में आप लोगों का बड़ा किरदार है। देखो जी क्या बात है, जो अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए तो मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साथ ही मुल्क चलता है। और सड़कें अच्छी होनी चाहिए और इन्हें मतलब है कि सड़कों का जो हाईवे है उनको दुरुस्त करना चाहिए। सड़कों का हाल देखा आप, गुजरांवाला गए हैं कभी जीटी रोड? इतने खड्डे पड़े हुए हैं, वो बनाने का कोई पर्चा नहीं। टूल टैक्स बढ़ा दो, कहाँ जा रहा है यार हमारा पैसा टूल टैक्स का? हमें ये तो बताए ना, हुकूमत हमें ये तो बताए कि पैसा कहाँ जा रहा है। कोई रोड बनाया, चलो यार टूटा हुआ उसको रिपेयर ही कर दो, रिपेयर भी कोई नहीं कर रहा। लेकिन टूल टैक्स जो है वो हर वक्फे बाद बढ़ता है। पता नहीं वो पैसा कहाँ जा रहा है यार। अरबों रुपए की आमदनी हो रही है दिल्ली में। कोई रोड भी आप देख लें चेक करके, हर रोड में इतने खड्डे पड़े हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है। हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला बुज़दार साहब से अपील है कि हमारा ये जो मुतालबा है जायज़ मुतालबा है, बजाय रोज़गार देने के हमारा रोज़गार ना छीना जाए। हमारे मुतालबा है क्योंकि ये गरीब आदमी है, ये चोर टिकेट नहीं है, मजदूर है, मजदूरी करते हैं तो मजदूर का हक उनको मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। ये हुकूमत से ये कह रहे हैं कि इनके सारे मुतालबात जायज़ हैं। इनकी जो गाड़ियाँ जो है साल से चलाते आ रहे हैं, अब आगे अगर उनको मनसूख कर रहे हैं तो उनकी कोई रीज़न जो है वो बनती नहीं है। तो हुकूमत जो है वो आए, इनके साथ मुज़ाकरात करे और इनके जो मुतालबात हैं उनको सुने और जितने जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाए। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, यहाँ के हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आपने यहाँ पे मौजूद जो हमारे एहतजाजी मुज़ाहिरीन हैं उनकी मुतालबात सुनी, उनकी बात सुनी। उनका हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि उनकी जो गाड़ियाँ जो मनसूख कर दी गई हैं, जो साल जिन पर वो कारोबार कर रहे थे उनको बहाल किया जाए। वो गाड़ियाँ बिल्कुल जायज़ हैं, उनका रिज़्क रोटी जो उन गाड़ियों से मुंसलिक है। और जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं, डीजल की बढ़ती कीमतें हैं और जो बिला वजह जगह जगह पर टूल प्लाजे बनाए हुए हैं और जो टूल टैक्सेस जो हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, हर नए आने वाले दिन के साथ जो टूल टैक्सेस में इजाफा हो जाता है, तो उन पर कंट्रोल किया जाए और जगह टैक्स जो है ये जगह जगह जो स्टार्ट हुआ है उसको बंद किया जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अवैस बाबर के साथ नकाश नवीद, लाहौर आवाज़।